हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक फिल्म करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 संसाधन को कंप्लीट किए हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है तंजानिया, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में, कि एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। मांबा एक लड़की का नाम है जो क्या करती है, सुबह उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसे पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और वह काफ़ी समय के बाद लौटती है। बोल रहा है इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों को की बकरियाँ को की देखभाल में मदद करती है। क्या बोल रहा है, ये जो मांबा है, ठीक है, मांबा ये क्या करती है, सुबह उठती है और कहीं दूर जाके पानी लेके आती है। उसके बाद घर आने के बाद अपने माँ की कामों में मदद करती है और अपने भाइयों का भी बकरी चराने में या फिर बकरी का देखभाल करने में क्या करती है, मदद करती है। बोल रहा है उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानू भूमि का एक भाग है। बोल रहा है कि उसके पूरे परिवार के पास मात्र उसकी जो झोपड़ी है उसके चारों ओर क्या, एक चट्टानी भूमि है। बोल रहा है मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो क्या सिर्फ मक्का और सेम की ही खेती कर पाते हैं। बोल रहा है फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी ये जो है मतलब इतना में उनका साल भर का गुजारा नहीं चलता है, तो ऐसा बताया जा रहा है। बोल रहा है पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। पीटर जो है, पीटर एक व्यक्ति का नाम है, वो कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में। बोल रहा है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। पीटर का फैमिली क्या करता है, तो ऊन का कारखाना चलाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, जब हर दिन पीटर जो है सो अपने स्कूल से लौटता है, वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। वह हमेशा देखता है कि उसके अंकल क्या कर रहे होते हैं, तो अपने भेड़ों का देखभाल कर रहे होते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। मतलब उनका भेड़ों का जो बाड़ा है वो कहाँ है, हाँ, क्या बोल रहा है, घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका संबंध किया जाता है, इसका प्रबंध किया जाता है। क्या बोल रहा है, मतलब कुछ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, कुछ खानों या फिर कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या किया जाता है, इसका यहाँ प्रबंध किया जाता है वैज्ञानिक विधि से। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है। पीटर का परिवार क्या करता है, जैविक कृषि के द्वारा सब्जियाँ की भी खेती करता है। बोल रहा है मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ठीक है, मांबा और पीटर विश्व के दो अलग अलग जगहों में रहते हैं और उनका जीवन व्यतीत करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। और यह डिफरेंस क्यों है, क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि भूमि की गुणवत्ता अच्छा हो, कहीं मृदा अच्छी हो, कहीं का जल उपलब्धि अच्छा हो, कहीं प्राकृतिक वनस्पति अच्छी हो। मतलब इन सारी चीज़ों के आधारित पर क्या है, उन लोगों में डिफरेंसेस हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब ये सारे संसाधन जहाँ बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, वहाँ पर अच्छी लाइफ कटती होगी, और जहाँ नहीं हो वहाँ नहीं कटती होगी। तो ये बता रहा है। अब देखते हैं एक एक करके टॉपिक्स। ठीक है, जैसे जो हम पहला टॉपिक देखेंगे, क्या, भूमि। टॉपिक का नाम क्या है, भूमि है। आइए देखते, बोल रहा है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, भूमि भी है। बोल रहा है भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब जितने भी भूपृष्ठ है, मतलब पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, उसका मात्र 30% भाग क्या है, भूमि है। अब ये क्या होता है, तो देखिए हम कुछ बता दे रहे हैं आपको डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, जैसे सपोज हम जानते हैं कि ये मेरा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जैसे सपोज इसका ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र बिंदु से अगर हम दो त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो टुकड़ा निकलेगा वही ये टुकड़ा है। अब इस टुकड़ा में भी मतलब पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, फर्स्ट वाले भाग को इसको बोलते हैं भूप्रपट्टी, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं क्रोड। तो ये जो भूप्रपट्टी वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसका मात्र 30% भाग ही क्या है, पृथ्वी है। कितना, मात्र 30% भाग। आगे बोल रहा है कि यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के
भी सभी भाग आवास योग्य हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, मतलब 30% भाग में भी रहने योग्य साढ़े 30% का भूमि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। क्या बोल रहा है, भूमि और जलवायु में अलग अलग लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, मतलब अलग अलग पाया जाता है। बोल रहा है उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों में तीव्र ढाल, जलक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरला एवं निर्जल है। ये सारे क्या है, विरला और निर्जल है। बोल रहा है उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। क्या बोल रहा है, उर्वर मैदानों में मतलब जहाँ का उर्वरता अधिक है, मतलब अच्छा है, जहाँ क्या बोल सकते हैं खेती वगैरह अच्छा से किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, मतलब कृषि के लिए यूज़फुल या फिर जहाँ कृषि अच्छे तरीके से हो सकता है वो सारी भूमि का क्या है, उपलब्ध है। कहाँ, उर्वर मैदानों में और नदी घाटियों में। बोल रहा है इसलिए ये स्थल विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, और यही कारण है कि इन सारे क्षेत्रों में क्या है, यहाँ की आबादी काफ़ी घनी है, मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।